स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद नॉलेज में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का जल्द से जल्द पता चल सके। आइए तो आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके किस किस तरह से हम इसको बचाव कर सकते हैं, कि इससे किस किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके दो तीन महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिस बारे में मैं आपसे बात करूंगा और एक लंबी बात हमारी चलेगी क्योंकि यह एक बहुत ही भयानक बीमारी है। और दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जो हम इसको अपने घर खुद लेके आते हैं। यह बीमारी हमारे घर नहीं आती, हम इसको अपने घर खुद लेके आते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो ये बाहर से कहीं से भी चिपक कर हमारे घर आ जाता है और हमें परेशान कर सकता है। तो दोस्तों इसका एक पहला लक्षण है बुखार। अगर आपको नॉर्मल बुखार है तो यह नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते ये कोरोना है। और इसका एक दूसरा लक्षण है खांसी। अगर आपको खांसी है तो नॉर्मल फ्लू से भी खांसी हो सकती है। अगर आपको जुकाम है तो ये भी नॉर्मल फ्लू से हो सकता है, यह भी कोरोना के उसमें मतलब एकदम कोरोना नहीं कह सकते हम इसको। अगर दोस्तों आपको बुखार है और खांसी भी है और साथ में आपका सांस फूल रहा है, सांस फूल रहा है मतलब कि यहाँ पे गले में दर्द हो रहा है और यहाँ ईसोफेगस में दर्द हो रहा है और हमारे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको कोरोना होने के चांसेस हैं। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर पर ही रहना है, क्वारंटाइन कर लेना है अपने आप को। और दूसरी बात यह है आपको एक नंबर पर कॉल करना है 1075। यह गवर्नमेंट का नंबर है जो आप इस पर कॉल करेंगे तो इसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल हो जाएगी, चाहे आपको एम्बुलेंस आए लेने या डॉक्टर टीम आए। डॉक्टर टीम आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकती है जिस सवालों का जवाब आपको बहुत ही सरलता से देना है और उन्हें सच बताना है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या सच्चाई है, जिससे आपको वो निश्चित कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस ही है या आपको नॉर्मल फ्लू है। क्योंकि इंडिया के अंदर इस समय जो हमारी जांच किट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम हर व्यक्ति को एकदम से ही उसकी टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी लगभग 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो एकदम से टेस्ट तो हो नहीं सकता दोस्तों, लेकिन हम पहले उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ ये वाकई में कोरोना वायरस है या कोई और फ्लू चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है आपको। तो दोस्तों अगर खांसी, बुखार, सांस फूलना, बदन में दर्द, सिर में दर्द, अगर ये आपको एक साथ हैं तो हाँ हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। तो दोस्तों अब हम इसके साथ बात करते हैं कि हमें इससे क्या क्या बचाव करने चाहिए कि हमें कोरोना वायरस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहला बचाव है कि आप अपने घर में ही रहें। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है तब तक आप अपने घर में ही रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। क्योंकि दोस्तों अगर आप बाहर निकलते हैं तो कुछ पता नहीं ये वायरस कहाँ से आपको चिपक जाए। क्योंकि दोस्तों यह वायरस खांसी में से ज़्यादा फैलता है। जैसे हम इस तरह से खांसते हैं तो आपको इस तरह से नहीं खांसना है। इसमें हमारे हाथ में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स वायरस की आ जाती हैं, जिससे वो वायरस फिर हम यहाँ लगाते हैं हाथ को, नाक में भी देते हैं, मुंह में भी देते हैं, तो इस तरह से ज़्यादा फैलता है। अगर आपको खांसना भी है तो आपको इस तरह से खांसना है जैसे ये हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, आपको इस तरह से खांसना। तो यहाँ पे जो भी ड्रॉपलेट्स आएंगी इसकी वायरस की वो यहीं पे आएंगी। इसमें क्या होगा, इसको ही हम बार बार, तो ये हमारे हाथ मुंह पे आता नहीं, तो ये फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ इसका दूसरा बचाव है, आप घर से अगर कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो हाथ धो के जाएं, हाथों में ग्लव्स पहन के जाएं, मास्क लगा के जाएं। और पहली बात तो आप बाहर जाएं ना, और जाएं तो इन नियमों का आप पालन करें। अगर आप घर में आ रहे हैं तो आप हाथ धोएं। और ये ना दोस्तों कि आप साबुन से हाथ धो लिए तो एकदम धोए हाथ ऐसे हो गया, नहीं, हाथों को बार बार मसल के धोना है, हाथ के साथ मुंह भी पूरा धोना है। और दोस्तों इसका एक तीसरा बचाव आता है कि आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी इतना ही बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के अंदर। और दोस्तों ये कोरोना वायरस के अंदर ही नहीं, सारी बीमारियों को ही खत्म कर देता है गर्म पानी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में गर्म पानी नहीं पी सकते, आप गर्मियों में गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और हमारे शरीर की इम्यूनिटी की पावर बढ़िया हो जाती है, जिससे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत बढ़ जाती है, जिससे अगर हमें वायरस एक बार को लग भी जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही उसको मार देता है और भगा देता है। आइए दोस्तों इसका एक जो चौथा बचाव है, आप अपने मास्क को बार बार धो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मास्क पर ही कोरोना वायरस लग जाता है और हम उसका ध्यान नहीं दे पाते।
तो इसके लिए आप अपने मास्क को बार बार धोएं। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप रुमाल को 3 लेयर में बना के फिर उसको बांध सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रुमाल भी नहीं है तो आप गमछा यानी अंगोछा जो होता है सफेद कलर का या लाल कलर का, आप उसको भी बांध के यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करना है। आपको जंक फूड का प्रयोग नहीं करना है। जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है आप जंक फूड का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और आप वही खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, प्रोटीन्स ज्यादा हो, मिनरल्स ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो। क्योंकि अगर आप ज्यादा बेकार खाना खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और उसके बाद आपको कोरोना वायरस एकदम पकड़ सकता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको कोरोना वायरस नहीं लग सकता। तो दोस्तों ये जो हमने जो आपको बचाव बताए हैं, अगर आप इन बचावों को फॉलो करते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं लग सकता। आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई ऐसा वायरस नहीं है जो ज्यादा मतलब खतरनाक तो है, लेकिन हमें इससे बेफालतू में डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों बस आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम का सहयोग करें। अगर आपको मेडिकल टीम जांच के लिए आती है आपके पास या आपके गांव में, आपके शहर में, आपके गली में आती है तो उसका सहयोग करें, उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार ना करें। क्योंकि देखो दोस्तों, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन दोनों ही एक ऐसे स्तंभ हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस कोरोना वायरस की जंग से लड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी अपने घर में रहकर आप और हम सब अपने घर में रहकर ही इस वायरस को दूर भगाएं और इंडिया को सुरक्षित करें। अगर आप अपने घर से ही सहयोग करते हैं तो भी आपका यह भी सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है दोस्तों। तो मैं बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूं दोस्तों आपसे कि आप अपने घर में रहें और गर्म पानी पिएं, जो जो मैंने बचाव बताए हैं बचावों का पालन करें और इन लक्षणों का भी ध्यान रखें। अगर आपको इनमें से कोई सा भी लक्षण है तो आप ध्यान से मेडिकल टीम को कॉल करें, 1075 को कॉल करें। आप एक बार इस दोबारा नंबर को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नंबर है 1075 1075 1075। ये एक ऐसा नंबर गवर्नमेंट ने बनाया है जिस पर आपकी एकदम कॉल मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस नंबर पर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें बचाव पर। इसका 5वां बचाव है कि आप अपने घर में रहकर पूजा करें, योगासन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस कोविड-19 जल्द से जल्द हमारे देश इंडिया से और सारी दुनिया से जल्द खत्म हो जाए। इसकी वैक्सीन यानी इसका टीका जल्द से जल्द मिले। अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप जिस धर्म से भी रिलेटेड हैं, आप उस धर्म के अल्लाह भगवान की पूजा कर सकते हैं। और आप योगासन जरूर करें। योगासन के साथ साथ जैसे आप मुसलमान हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज से भी हमारी पूरी बॉडी की योगासन ही होता है दोस्तों। और एक नमाज भी एक प्रकार का योगासन ही है जिससे हम अपने ईश्वर अल्लाह में आस्था रखकर उससे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें इस बीमारी से जल्द बचाए। दोस्तों योग, आसन और नमाज ये दोनों ही एक ऐसे स्तंभ हैं जिससे हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने पापों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप योग, आसन और नमाज जरूर पढ़ें। और अगर आप मस्जिद में नहीं जा सकते, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही रहकर पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर पर ही रहकर अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों योग आसन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बचाव है। जो ये 5वां बचाव है इसका भी आपको पालन करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल आयुर्वेद नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।